गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ओके, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, आपके चैप्टर का नेम है द लीनियर वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों दो चरों वाला रैखिक समीकरण, है ना दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हिंदी में क्या कहा जाता है आपका? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। देखिए दोस्तों, ये कॉमन लेक्चर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए काम आएगा। देखिए यहाँ बोर्ड पे इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी मीडियम वाले आप लोग घबराइए नहीं। मैं आपको ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है बोर्ड पे उसको मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका चैप्टर का नेम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हिंदी में क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एक्सप्रेशन की। देखिए दोस्तों, एक्सप्रेशन जो होता है आपका एक्सप्रेशन, तो जैसे 2x + 3 ये आपका एक्सप्रेशन है। 2x + 3 100y + 4, है ना। ये आपके क्या होते हैं दोस्तों? फ्रेंड्स, ये आपके है एक्सप्रेशन। ओके, 2x + 3 100y + 4, है ना। ये आपके क्या है? एक्सप्रेशन। देखिए इक्वेशन अब क्या होता है? अगर इसी के इक्वल टू में 2x + 3 = 0 राइट कर दूँ, है ना। 100y + 4 = 0, 2x + 3 = 0, 100y + 4 = 0। इसके बराबर में अगर मैं 0 लिख दूँ दोस्तों तो आपका ये इक्वेशन बन जाता है क्या? समीकरण। क्या बन जाता है? समीकरण। ठीक है ना दोस्तों, इक्वेशन इंग्लिश में, हिंदी में समीकरण। अगर इसके इक्वल टू में आप क्या पुट कर देते हैं? इसके इक्वल टू में 0, ये अगर जो आपका एक्सप्रेशन है उसके इक्वल टू में 0 पुट कर देते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, देखिए नाम से स्पष्ट है दोस्तों, इक्वेशन मतलब दोनों साइड, अगर दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। दोनों साइड आपके जैसे ऑलरेडी आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर ये इक्वेशन राइट है, इधर वाला पार्ट LHS होता है, इधर वाला RHS, ये बाया पक्ष और ये दाया पक्ष। तो ये दोनों आपके जो साइड से LHS और RHS, दाया पक्ष और बाया पक्ष, अगर ये दोनों इक्वल है तो वो आपका इसके ये क्या होता है? आपका इक्वेशन होता है दोस्तों। और इक्वेशन इन पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। देखिए अब आगे देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये भी आपको क्लास 9th में था दोस्तों, है ना। और मैंने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी बताया था, लीनियर मीन्स होता है लीनियर मीन्स होता है ना। लीनियर मीन्स होता है पावर ऑफ वन जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे ax + b, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए ये आपके पास में लीनियर इक्वेशन है, मतलब देखिए इसके ऊपर कितनी की पावर है? लीनियर इक्वेशन मीन्स क्या है? 1 की पावर है। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, देखिए नाम से स्पष्ट है, लीनियर मीन्स 1 की पावर, लीनियर मीन्स 1, लीनियर मीन्स जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हुई थी वो क्या हुआ था आपका दोस्तों? लीनियर इक्वेशन हुआ था। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो जो लीनियर में आपका आ जाएगा जिसकी पावर 1 हो, ठीक है, ठीक है। हिंदी में देखिए इसको क्या कहा जाता है? रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण, है ना दोस्तों। एक चर वाला रैखिक समीकरण, इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए इसमें घात 1 की है, पावर 1 की है, और देखिए वेरिएबल भी, जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल हिंदी में चर बोला जाता है दोस्तों। वेरिएबल को क्या? चर। तो देखिए ये जो आपका चर A और B तो आपके क्या होते हैं?
रियल नंबर होते हैं, ए और बी रियल नंबर होते हैं, एक्स आपका वेरिएबल होता है, चर होता है। तो देखिए जो एक्स के फॉर्म में है ना, केवल एक्स से ही आपका वेरिएबल है। जैसे ओके, तो आपकी पावर भी 1 हुई, ओके, पावर घात भी एक हुई और चर भी एक ही है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए थोड़ा सा इसमें आप डाउट मतलब इसमें डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए। जो इक्वेशन है इसमें और एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे 2x+3 इज इक्वल टू 0, 100+y+4 इज इक्वल टू 0, आपने तो राइट किया है। जैसे 2x³ + 4 इज इक्वल टू 0, इसमें इक्वेशन का मीनिंग नहीं होता पावर 1, ओके, ये याद रखिए। वो आपका लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, ओके, क्यूबिक हो सकता है, ओके, कितने की भी पावर हो सकती है वहाँ, ओके दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब फोर्थ है आपका, जो चैप्टर का नाम ही है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाला, हिंदी में कहा जाता है इसको दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ओके फ्रेंड्स, हिंदी में कहा जाता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए इन फॉर्म ऑफ ax + by + c इज इक्वल टू 0, ax + by + c बराबर 0, ax धन by धन c बराबर 0। अगर इस फॉर्म में आपका कोई भी समीकरण है, इस फॉर्म में आपका कोई भी समीकरण है, तो आपका ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। तो इसी को कहा जा, वही हिंदी में दो चरों वाला रैखिक समीकरण, जहाँ वेर ए बी सी आपके क्या होते हैं दोस्तों, रियल नंबर, ए बी सी ये आपके रियल नंबर है, और एक्स और वाई क्या है आपके वेरिएबल, एक्स एंड वाई क्या है आपके वेरिएबल, ए बी सी, ओके। तो ए बी सी रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या है, रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या है, और वेरिएबल मीन्स चर। तो देखिए ए बी सी आपके रियल नंबर हो गए, वास्तविक संख्या है, एक्स और वाई आपके वेरिएबल हो गए दोस्तों, मतलब उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, चर। तो इसमें देखिए ए और बी की वैल्यू, जो ए और एक्स का कोफिशिएंट, या देखिए ये जो ए बी सी आपने रियल नंबर लिए हैं, ओके, तो ये आपके एक्स का, अगर आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर चुके हैं, आपको 9th में भी था दोस्तों, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए, हिंदी में कहा जाता है गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है, ए, बी का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी वाई का कोफिशिएंट कितना है, बी, वाई का गुणांक कितना है, बी, और सी तो सी है, ओके। और तो इसमें देखिए जो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो इसमें दोस्तों कभी भी ए और बी की वैल्यू ये कभी भी 0 नहीं हो सकती है, ओके, ए और बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, ए और बी की जो आपकी वैल्यू है, ए और बी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये सी की वैल्यू 0 हो सकती है, ओके, ओके, ये माइंड में आप सेट कर लीजिए। देखिए ये आपका बार बार इक्वेशन आएगा, आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। इसका एक फॉर्म क्या हो गया, ax + by + c इज इक्वल टू 0, तो x और y आपके टू वेरिएबल हो गए, दो चर हो गए, ए बी सी आपके रियल नंबर हो गए। तो इसमें a और b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ए और b का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये c का मान 0 हो सकता है, ओके। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए अब आपके पास में यहाँ पे अगर इसी समीकरण को, जो आपका ये समीकरण लिखा हुआ है ना, इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 के फॉर्म में टू इक्वेशन राइट करते हैं, ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब इसको a1 b1 c1 तो ये यहाँ a1 b1 c1 इसके जो कोफिशिएंट है गुणांक, तो a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। दूसरा वैसे a2 b2 c2 लेते तो उसके गुणांक a2x, यहाँ 2 लगा देंगे दोस्तों, तो a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। तो ये दो आपने दो इक्वेशन ले लिए दोस्तों। तो देखिए इनको आप सॉल्व करते हैं, जो ये इक्वेशन आए आपको पूरे चैप्टर में, जो आपका चैप्टर है उसमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे, उनको सॉल्व करना है, तो उनको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे दोस्तों, उनको हल करेंगे तो उसमें 3 सॉल्यूशन मिलते हैं आपको। एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। तो देखिए
हिंदी मीडियम में देखिए हिंदी में इसको यूनिक सॉल्यूशन में मतलब होता है आपका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। आप जो भी दो आपके पास समीकरण दिए रहेंगे दोस्तों, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन तो उसको हिंदी में कहा जाता है अद्वितीय हल। फिर सेकेंड है आपके पास नो सॉल्यूशन, इसको हिंदी में कहा जाता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। हिंदी में नो सॉल्यूशन, हिंदी में क्या कहा जाता है, कोई हल नहीं। और थर्ड है आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो हिंदी में इसको अनंत अनेक हल, अनंत अनेक हल। ओके, तो देखिए ये दो इक्वेशन, टू इक्वेशन आपके पास दिए रहेंगे दोस्तों। जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना, कोई भी दो इक्वेशन दिए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपके पास या तो यहाँ पे एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, उसको हिंदी में अद्वितीय हल कहा जाता है। नो सॉल्यूशन आएगा, या उसको कोई हल, उसको हिंदी में कोई हल नहीं। या तीसरी कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो उसको हिंदी में कहा जाता है अनंत अनेक हल। तो देखिए दोस्तों, अब जो यूनिक सॉल्यूशन आपका अद्वितीय हल है उसकी कंडीशन होती है, ये देखिए एक्स का कोफिशिएंट a1/a2 और वाई का कोफिशिएंट b1/b2, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों, ये कंडीशन मतलब ये जो आपके पास में बना हुआ है ना, इस पे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से उठ के आपके पास में यहाँ से ही क्वेश्चन बनते दोस्तों। देखिए ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, अद्वितीय हल हो गया, ठीक है। इसमें आपका कंडीशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन जब भी हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में कि यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको, तो आपकी कंडीशन हो जाएगी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ओके, ठीक है। अब जो इस कंडीशन में अगर एक कंडीशन को जो आपका लीनियर जो इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, इस कंडीशन को, इस शर्त को इस शर्त का अनुसरण करता है, तो जो आपकी लाइन से जो रेखाएं हैं दोस्तों, लाइन से मतलब रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके, अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हुई है दोस्तों, है ना। देखिए आपका चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो पेयर ऑफ, तो दो पेयर में ले रहे हैं ना हमने दोस्तों। तो देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर ये समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, ओके, तो अगर ये कंडीशन फॉलो करती है, इसका अनुसरण करती है सेम मतलब इसी कंडीशन को, तो आपकी रेखाएं क्या होगी, उसमें लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को लाइन्स इंटरसेक्ट करेगी। ओके, लाइन्स क्या एक दूसरे को क्या करेगी दोस्तों, एक दूसरे को ऐसे काटेगी। ओके, इंटरसेक्ट करेगी। तो रेखाएं हिंदी में क्या कहा जाता है उसको, रेखाएं क्या होगी इसमें, प्रतिच्छेदी। कौन से सॉल्यूशन में, यूनिक सॉल्यूशन में, अद्वितीय हल में। और इसमें जो इसमें है कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब होता है आपका हिंदी में संगत, मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन है दोस्तों, है ना, आपका जो ये हल, इसमें हल निकलेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंसिस्टेंस। हिंदी में क्या कहा जाता है, संगत। ओके, मतलब इसमें कंसिस्टेंट इसलिए है कि ये मतलब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको कहा जाता है कंसिस्टेंट, संगत। ओके, देखिए सेकंड कंडीशन में आपके पास में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, तो हिंदी में क्या कहा जाता है उसको, कोई हल नहीं है। तो उसकी कंडीशन है आपकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/b2 सॉरी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं, सॉरी एक बार देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। देखिए ये दो, इसमें तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, इसमें नो सॉल्यूशन में a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू, ये थर्ड वाला c1/c2 ये बराबर नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन है दोस्तों, नो सॉल्यूशन की, कोई हल नहीं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये कौन सी कंडीशन, नो सॉल्यूशन की, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है की।
ओके, हिंदी में कोई हल नहीं। तो इसमें लाइंस जब देखिए दोस्तों, कोई हल ही नहीं निकलेगा, कोई हल ही नहीं निकलेगा, तो आपकी लाइंस कैसी रहेगी, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के क्या रहेगी, पैरेलल। ओके, हिंदी में क्या बोलोगे उसको, समांतर, समांतर। तो ये कंडीशन में नो सॉल्यूशन में क्या आपकी कंडीशन क्या हुई दोस्तों, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ओके, तो इसमें लाइन आपकी क्या होती है, पैरेलल। जैसे रोड होती है ना आपकी दोस्तों, वो कहीं पे मिलती है क्या, वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, वैसे ही इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, कोई हल ही नहीं निकलेगा। तो लाइन से जो रेखाएं होंगी आपकी, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। ओके, इसमें भी आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स अभी राइट किया था मैंने हिंदी में संगत, मतलब इसमें भी आपको जो नो सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन कंडीशन का नेम है, लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका हल प्राप्त किया जा सकता है। इधर से देखिए, इतने पार्ट से तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतने पार्ट से तो आपका सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसमें भी हल मिलेगा, इसलिए ये भी क्या है, कंसिस्टेंट। ओके, थर्ड है आपके पास में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसकी कंडीशन है दोस्तों, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब देखिए तीनों बराबर हो गए, एक दूसरे के तीनों इक्वल हो गए। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो ये इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, हिंदी में अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल है। तो इसमें देखिए लाइंस क्या होगी, कौन साइड, लाइंस क्या होगी दोस्तों, कौन साइड, COINCID, कौन साइड। ओके, लाइंस क्या होगी आपकी, कौन साइड। कौन साइड मीनिंग होता है दोस्तों, देखिए कौन साइड मीन्स जैसे ये लाइन है आपकी, ये इसी के ऊपर सेम, उसी के ऊपर वो दूसरी लाइन, ये लाइन है, ये लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो उसको बोला जाता है दोस्तों, उसी को कहा जाता है आपका कौन साइड। ओके, कौन साइड। तो कौन साइड हिंदी में उसको बोला जाता है, रेखाएं क्या होगी, संपाती, रेखाएं क्या होगी दोस्तों, संपाती। ओके, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत अनेक हल की कंडीशन हो गई, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ओके, लाइन्स आर कौन साइड, मतलब एक के ऊपर एक होगी, एक के ऊपर एक होगी, लाइन्स आर कौन साइड। हिंदी में क्या कहा जाता है, उसमें रेखाएं संपाती होगी, और इसमें जो आपका होगा इनकंसिस्टेंट होगा दोस्तों। क्या होगा इसमें, इनकंसिस्टेंट, मतलब इसमें हल नहीं निकल पाएगा, इसमें कोई हल नहीं मतलब हल नहीं निकल पाएगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, इसका थर्ड कंडीशन का याद रखना है आपको, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। हिंदी में कहा जाता है इसको असंगत, असंगत, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, असंगत। ओके, तो देखिए दोस्तों, इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपके यूनिक सॉल्यूशन या हिंदी में क्या, अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, तो आपको माइंड में आना चाहिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, तो उसमें लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग, या हिंदी वाले क्या बोलेंगे उसको, प्रतिच्छेदी। इसमें कंसिस्टेंट होते हैं मतलब संगत होती है। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, उसकी कंडीशन होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इसमें लाइंस कैसी होती है दोस्तों, पैरेलल, कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो लाइंस कैसी होगी, पैरेलल, तो लाइन इसमें रेखाएं कैसी होगी आपकी, समांतर। ओके, और इसमें कंसिस्टेंट होगा मतलब संगत, इसमें भी सॉल्यूशन निकल पाएगा। उसके बाद देखिए इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल। तो उसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो इसमें लाइंस क्या होती है, कौन साइड, कौन साइड मीन्स एक के ऊपर एक। ओके, उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संपाती। और इसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, असंगत, मतलब इसमें उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद में देखिए दोस्तों, जो आपके पास जो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ, ए इसकी कंडीशन हुई। ओके, अब इसको जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने की मेथड होती है, क्या मेथड, विधि, विधि, विधि। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करने की विधि होती है। तो देखिए विधि होती है, तो पहला मेथड होती है, तो देखिए पहला मेथड है आपका ग्राफिकल, फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल। ओके, हिंदी में कहा जाता है इसको ग्राफीय विधि। ओके,
जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ओके, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इनको हल करने की दो प्रकार की विधियाँ होती है। ओके, दो प्रकार की विधियाँ होती है। एक तो दो मेथड होती है, ग्राफिकल मेथड, हिंदी में कहा जाता है उसको ग्राफीय विधि, और दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड, उसको हिंदी में कहा जाता है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। ओके, जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने की दो मेथड होती है। ओके, दो विधियाँ होती है। एक तो ग्राफिकल, हिंदी में उसको ग्राफीय विधि कहा जाता है, और सेकेंड है आपकी एल्जेब्रिक। सेकेंड है क्या आपकी एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, बीजगणितीय विधि। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें जो आपकी एल्जेब्रिक मेथड है, ये जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफीय विधि, ये तो सिंगल है, ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करते दोस्तों, जो आपने क्वाड्रेंट सुना, मतलब 9th में आपने पढ़ा है, 8th 9th में, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करते। ओके, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब ये इस फॉर्म में होगा। ओके, तो आपको क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एल्जेब्रिक में कौन कौन सी मेथड आती है करके। ओके, तो देखिए आपका फर्स्ट मेथड है उसमें एलिमिनेशन मेथड। क्या? एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, फर्स्ट है एलिमिनेशन, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हिंदी में देखिए एलिमिनेशन को आप विलोपन विधि कहा जाता है दोस्तों, विलोपन विधि। सब्स्टिट्यूशन को बोला जाता है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है दोस्तों वज्र गुणनखंड विधि। तो देखिए, जो आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने की मेथड, तो मेथड टू टाइप्स की होती है दोस्तों। एक ग्राफिकल मेथड, हिंदी में उसको ग्राफीय विधि कहा जाता है। सेकेंड है आपकी एल्जेब्रिक मेथड। ओके, तो एल्जेब्रिक उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, बीजगणितीय विधि। तो जो आपकी बीजगणितीय विधि है सेकेंड वाली, उसके तीन टाइप होते हैं। वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो उसके अंदर है, फर्स्ट है आपका एलिमिनेशन, तो उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विलोपन विधि। सेकेंड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हिंदी में कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। और थर्ड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको हिंदी में कहा जाता है वज्र गुणनखंड विधि। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है। ये आपका जो चैप्टर था, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ओके, इसका मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके आया था आपके सामने, मतलब इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन लेके आया था। इसी पे बेस्ड अब जो हमारी मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफीय विधि और ये कंडीशन। ओके, तो आप ये पूरे जो आपका ये जो इस पे बेस्ड जो ये वीडियो बना है दोस्तों, इसको आप कंप्लीट देखिए। 1 से 2 बार इसको रिमाइंड करके आप 1 से 2 बार प्लीज़ आप मतलब ऑनेस्टली इसको देखना। उसके बाद हम इसके आगे का सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है दोस्तों। ओके, तो आप इसको बहुत अच्छे से घर पे 1 से 2 बार इसको रिमाइंड करके देखिए। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आई है ना दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।